उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सरकार ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड की गठन किया। एंटी रोमियो स्क्वाड से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी पुलिस की शाखा थी या फिर उसका एक पार्ट था जो पार्कों में, कॉलेजों में के सामने जो भी मनचले लोग थे, जो लड़के थे, जो लड़कियों पे फफ्तियाँ कसते थे, ऐसे मनचलों को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके बाद कुछ एक उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि प्रदेश भर में कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ये एंटी रोमियो स्क्वाड ने कुछ कपल्स को पकड़ा, उनके साथ अभद्रता की, साथ ही जो नॉर्मल लोग भी थे, जा रहे थे, लड़के जा रहे थे अपने किसी काम से, उन्हें भी पकड़ा। ऐसे कई मामले आए हैं, चाहे वो आगरा में देखने को मिला हो, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, ऐसी तमाम जगह ऐसे मामले को देखने को मिले हैं। आज हम आए हैं गाज़ियाबाद के राम मनोहर लोहिया पार्क में। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पे कपल्स, लड़के, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग आते हैं। आप कह सकते हैं कि वो मेंटली रिफ्रेशमेंट होने के लिए या फिर घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो लोग आए हैं, लड़के आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सरकार का एंटी रोमियो स्क्वाड है ये कितना जायज़ है, साथ ही जो इसकी अब तक की कार्रवाई इस स्क्वाड ने की है वो कितनी सही है। तो इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक शख्स है। इनके साथ आप कह सकते हैं कि ये कपल्स थे, लेकिन इनके जो साथ जो इनकी दोस्त थी वो बात करने के लिए तैयार नहीं थी। एक उनमें एक महिला होने के नाते एक डर था कहीं ना कहीं कि टीवी पे उनका चेहरा आ जाने से, मीडिया में चेहरा सामने आने से कहीं ना कहीं उन पे एक अलग उनका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, गलत इम्पैक्ट। तो इस वजह से उन्होंने बात नहीं की। तो हमारे साथ उनके दोस्त हैं। नाम क्या है आपका? संतोष। संतोष जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो ये सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है ये कितना सही है? एंटी रोमियो स्क्वाड जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं अपने पर्सनल अगर नज़रिए से बताऊँ तो एंटी रोमियो स्क्वाड जहाँ तक का है 70% सही कदम है सरकार का। क्योंकि मैं इस पार्क में पहले भी आया हूँ और मैंने यहाँ लोगों को देखा है इतनी नीच हरकतें करते हुए जो समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि ये सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, आटे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरीके से यहाँ कुछ नॉर्मल लोगों को भी परेशान किया गया है, ना ही उस स्क्वाड के द्वारा ही बल्कि यहाँ के गार्डों द्वारा भी और यहाँ के नॉर्मल जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा भी। जो जैसे मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ बैठा हुआ था तो 2 लड़कों ने कमेंट किया पीछे से, जिनसे मेरी बहस भी हुई और बात झगड़े तक भी पहुँच गई। तो उस हिसाब से अगर कहूँ तो ये सरकार का अच्छा कदम है। तो आटे के साथ घुन भी पिसता है, ये इन्होंने मुहावरा यूज़ किया इस एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन होने के बाद कार्रवाई के ऊपर। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जो इस स्क्वाड का गठन करने के पीछे सरकार की मंशा थी वो सही थी। लेकिन पुलिस के कुछ, प्रशासन के कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने इस एंटी रोमियो स्क्वाड के ऊपर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। और इसके पीछे वजह हमने आपके जैसे पहले बताई कि कुछ एक ऐसे भी कपल्स को पकड़ा गया जो अपने नॉर्मल वे में आए थे या फिर कुछ ऐसी हरकत नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद उन्हें पकड़ा गया। नॉर्मल लड़कों को पकड़ा गया जो इस तरह की गतिविधि नहीं कर रहे थे, और वही बात इन्होंने कही। लेकिन इसके साथ एक ये भी सवाल उठ रहा है कि सरकार ने जिस तरह से ये जो कुछ एक पुलिस के लोग हैं जो हर किसी को पकड़ रहे हैं और हालांकि कपल्स तक को भी, तो इस तरह की गतिविधि से कहीं ना कहीं सरकार का एक लूज़ पॉइंट नज़र आ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि सरकार ने जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके गलत कर दिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए कि सरकार अगर कोई भी कदम उठाती है तो समाज के हित के लिए ही उठाती है। अभी मौका आया है, कुछ दिन काम करने के बाद ही इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक महकमे की बात है और जो स्क्वाड जो चल रहा है उसमें उसको थोड़ा और एक तरीका, एक जैसे एक लिस्टेड होता है ना कोई चीज़, जैसे एक प्रॉपर वे में हो, तो प्रॉपर कोई एक तरीका बनाना पड़ेगा जिसके हिसाब से जैसे जो इनोसेंट लोग हैं उन पे कोई प्रभाव ना पड़ पाए। तो ये इन्होंने बड़ी बात कही है कि स्क्वाड को भी ये बात समझनी चाहिए कि आखिर जो उसका उद्देश्य है वो उस उद्देश्य के लिए काम करे, ना कि जो इसके गलत इम्पैक्ट है जो समाज में दिख रहे हैं वो सामने ना आए। तो ये बड़ी बात है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को के जो बासिंदे हैं उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए। साथ ही सरकार को भी जो इस तरह की गलत गतिविधियां हो रही हैं उन पे अंकुश लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, लोहिया पार्क, गाज़ियाबाद।